हाय गाइज, वेलकम टू पाल टेक वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आधार सेंटर ओपन करने के लिए सबसे पहले NSE-IT का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी होता है। जिसमें बहुत दोस्तों का कमेंट आया था कि सर एक्सएमएल फाइल डाउनलोड नहीं हो पा रही है हमसे, इसका सिलेबस डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई है। इसमें मैंने पूरा फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताई है तथा उसके साथ में सिलेबस कैसे डाउनलोड होगा ये भी जानकारी दी है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हम लेके चलते हैं अपने क्रोम के ब्राउज़र में। और ब्राउज़र में जाने के बाद टाइप करना है NSE-IT एग्ज़ाम। NSE-IT एग्ज़ाम टाइप करने के बाद में इनका जो पहला लिंक UDI का ओपन हो जाता है। इसी लिंक पे क्लिक करके इसकी ऑफिशियल साइट पे पहुंचना है। ऑफिशियल साइट पहुंचने के बाद में आपको क्रिएट न्यू यूज़र पे क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद में इसका डैशबोर्ड ओपन होता है। डैशबोर्ड में सबसे पहले होम का ऑप्शन है जो कि होम पे ओपन होगा। दूसरा है ये जो सैंपल सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट का मॉड्यूल दिखा रहा है कि कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरा है सेंटर डिटेल्स, आपको सेंटर के बारे में इंक्वायरी करनी है कि कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, कहाँ पर अवेलेबल है, ये आप पता कर सकते हैं। अगर जो आपने बुक कर लिया स्लॉट, अगर जो आपको चेंज करनी है या फिर स्लॉट देखनी कि कहाँ पर किस डेट में खाली है, तो इसके लिए यहाँ पे आप करेंगे क्लिक। हाउ टू अप्लाई, इसके बाद में आता है फोर्थ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। हम लोग इस साइट पे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हमें क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना होगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पे होने के बाद अपलोड एक्सएमएल फाइल होती है। एक्सएमएल फाइल जो होती है वो UDI के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करनी होती है और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे अपलोड करना होगा। और ये शेयर कोड जो होता है, शेयर कोड उसी के समय जब डाउनलोड करते समय एक शेयर कोड डाला जाता है जो कि 4 डिजिट का होता है, वो यहाँ पे स्ट्रेट करना होता है डाल के। उसके बाद में हम लोग आते हैं UDI की वेबसाइट पे। UDI की वेबसाइट पे आने के बाद में होता है आधार पर प्लस ऑफलाइन KYC बेटा, हमें इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद में जो होता है वो लॉगिन पे जाना होगा। लॉगिन पे जाने के बाद में अपना जो होता है आधार से वो लॉगिन कर लेना होगा अपना अकाउंट। तो दोस्तों, फटाफट तब तक के हम लॉगिन कर ले रहे हैं। अपनी पूरी डिटेल डालने के बाद में OTP आएगा, OTP डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपका आधार लॉगिन हो जाएगा, आधार का डैशबोर्ड लॉगिन होने पर ऑफलाइन KYC का एक ऑप्शन, लॉगिन होने के बाद में ऑफलाइन KYC पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में क्रिएट ए शेयर कोड लिखा है। एक ऐसा कोड बनाइए जिसका आप याद रहे। तो हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद में जो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में जो हमारा ऑफलाइन KYC का जो एक्सएमएल फाइल होती है ये डाउनलोड हो जाती है। ये डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको फिर वही NSE-IT की वेबसाइट पे चले जाना है और ये चूज फाइल भी ऑप्शन में जाना है। चूज फाइल में ऑप्शन में जाना है और जो डाउनलोड आपने किया है उसका पैथ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। पैथ सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में अपना अपलोड करने के बाद में इसको अपलोड का जो आइकन है इस पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दें पूरी तरीके से। ये जब सक्सेसफुली आ जाएगा लिख के, फिर आपको उसके आगे नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो शेयर कोड डालना होगा। जो आपने अभी शेयर कोड UDI का जो एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करते समय डाला था वही कोड यहाँ पे अप्लाई होगा। वो अब डालने के बाद में स्ट्रेट पे क्लिक करिए। स्ट्रेट पे क्लिक करने के बाद में आएगा डाटा स्ट्रेट सक्सेसफुली, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद में जो है वो मोबाइल नंबर डालना है आपको। मोबाइल नंबर जो मोबाइल से रजिस्टर्ड है आपका वो मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद में आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद में वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। ये भी जब OTP हो जाएगा फिर डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको टिक करना है और एक अपनी ईमेल ID डालनी है। फाइनल रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कुछ इस प्रकार से आएगा रजिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन का मैसेज, जिसमें आपका यूजर ID और पासवर्ड लिखा होता है। तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीटेड। अब हम लॉगिन पे चलते हैं। तो हमारा जो यूजर ID पासवर्ड वो मेल पे भी प्राप्त हो चुका है तथा मोबाइल पे भी आ चुकी है। तो हम अब अपना लॉगिन कर ले रहे हैं। यूजर ID और पासवर्ड फिल होने के बाद में साइन इन पर क्लिक करेंगे।
साइन इन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है वो ओल्ड पासवर्ड मांगा जा रहा है। ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद में आपको न्यू पासवर्ड बनाना है, जिसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, कैरेक्टर सब मिला के एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। उसके अंदर कंफर्म में भी वही पासवर्ड सेम डालना है। सीक्रेट एक क्वेश्चन, जो कि अभी ऐसा सीक्रेट क्वेश्चन डालिए जिसमें इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं, जिसमें से आपको हमेशा वो याद रहे। जैसे कि आपने फ्यूचर इन केस पासवर्ड भूल गए तो फिर सीक्रेट में एक आपको ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कोई अंक डालना है जो कि आपको हमेशा सीक्रेट हो आपका और हमेशा याद रहे। ये उस टाइम काम आएगा जब फॉरगेट पासवर्ड करेंगे आप। इसमें आपका आंसर रहेगा जो आप क्वेश्चन डालेंगे सीक्रेट आंसर का, उसका फिर चेंज पासवर्ड पे आपको करना है क्लिक। आप लोगों की जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि बहुत लोगों को जो न्यू पासवर्ड बनाने में वो परेशानी क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता, जो बड़ा जो अल्फ़ाबेट में होगा, जैसे इंग्लिश का जो होता है वो एक अक्षर जो होगा वो अल्फ़ाबेट यानी बड़े लेटर में होगा, और जो 3-4 जो अंक होंगे वो स्मॉल के होंगे। स्मॉल में 3-4 अंक कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने अनुसार। और उसके बाद में आपको कैरेक्टर लगाना होगा, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि स्टार हच, @ वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं। उसके अंदर न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिक में आप कोई भी नंबर वगैरह डाल सकते हैं। ये कुल मिला के 8 अंक का कम से कम होना चाहिए पासवर्ड। तो उसके बाद में हम लोग अब चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हम लोगों को जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हम क्लोज कर देंगे इसको। पासवर्ड जो होगा फिर से अपडेट को आप अपडेट पासवर्ड का आपको आइकन आएगा गूगल की तरफ से, तो आपकी मर्जी के अनुसार आप कर सकते हैं। फिर अपडेट, फिर उसके अंदर उसके नीचे जो होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में जो है वो आपका डिटेल खुल जाता है। सबसे पहले आपको ऊपर फोटो दिखेगा। फोटो दिखने के बाद में सबको आपको बेसिक डिटेल भरनी होती है और कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करने की ज़रूरत होती। एजुकेशन जो बेसिक डिटेल में होती है उसमें एजुकेशन डिटेल डालना। अगर तो आप हाई स्कूल एंटर किए हैं तो जैसे डाल देना, ग्रेजुएट है ग्रेजुएट डाल दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो डाल सकते हैं। एग्जाम लेवल ऑफ एग्ज़ाम का मतलब लेवल आप किस लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब आप कौन से चाइल्ड इनरोलमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ECMP का देना चाहते हैं, मतलब जो आप देना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। एग्ज़ाम जो लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद में आपको एजेंसी कोड होता है, मतलब अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी एजेंसी आप चूज़ कर सकते हैं। चूज करने के बाद में आपको सीधे नीचे चले आ जाए। यहाँ पे जो है आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट का टेस्ट में आप टेस्ट, उसके बाद जो आपको टेस्टिंग सिटी सिलेक्ट करनी होती है। टेस्टिंग सिटी में आप जो आप देना चाहते हैं जहाँ पे, वहाँ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने रेस्ट का जो आपका सिटी होगा वहाँ पे दे सकते हैं आप एग्ज़ाम। उसके बाद में जो सेंटर नेम क्या होता है, कभी कभी एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सेंटर भी होते हैं, तो इसमें आप जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सेव कंटिन्यूज करनी है। उसके बाद में अपना जो डिटेल वगैरह वो देख लेना आपको कि बिल्कुल सही फिल है। अगर तो कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको तो एडिट करके आप एडिट कर सकते हैं डिटेल को। फिर अगर तो सही है सब कुछ तो प्रोसीड सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में ये आखिरी बार आपसे पूछेगा कि मतलब आपको फाइनल सबमिट करने का है। डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, डिक्लेरेशन क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आपका पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे जुड़ जाएगा। आप जो है वो पेमेंट देख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। यहीं से आप पेमेंट है वो पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद में आपका स्लॉट का ऑप्शन आ जाएगा इसी साइड में। स्लॉट पे जाइएगा, उसके बाद में जो डेट खाली होगा उस पर क्लिक करके आप उसको बुक कर लीजिएगा। बुक करने के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद में, एग्ज़ाम होने के एक या 2 दिन बाद में आप माई स्कोर कार्ड पे जाके आप यहाँ से अपना स्कोर भी देख सकते हैं और यहीं पर आ जाएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन। यहीं से जाके आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोसेस जो कि रजिस्ट्रेशन का। इतना सब कंप्लीट होने के बाद में अब बात आती है स्टडी मटेरियल पे। तो स्टडी जो मटेरियल है वो हम UDI के वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नहीं डाउनलोड करेंगे। हम जो है वो UDI के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम UDI की वेबसाइट पे आते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में जो इकोसिस्टम पे जाना होता है, इकोसिस्टम के जाने के बाद में सबसे लास्ट में ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में सबसे नीचे आ जाना है आपको, स्क्रॉल करते हुए नीचे हुए चले आना है। और चले आने के बाद में सेकंड नंबर का जो है यही 510 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आएगा
और इसी में से जो आएगा वो आपको 110 नंबर लाने होंगे। आपको जो मनचाहा लैंग्वेज चाहिए वो यहाँ से आप उस पर क्लिक करके आप उसका क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद ना अच्छे से प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप यू दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी, अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो या हमारे बताए गए इंटरेक्शन से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों मित्रों में फॉरवर्ड ज़रूर करें, जिससे उनको भी अच्छी से अच्छी सहायता